सब जो है वो अपने पिक्चर्स लगाएं प्रोफाइल पे। अपनी एक्चुअल पिक्चर अकाउंट में जाकर लगा लें जी, जैसे ये 2M मिलियन वगैरह ये लिखा हुआ है 2, अपने अपने सही नाम रखें। अदरवाइज देखें, मुझे जो है वो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि आप लोगों को तंग करूं, लेकिन वो बाद में मजबूर। अब देखिए उस्मान खालिद ये 2 दफ़ा आ रहा है। अब ये जो 2 दफ़ा आ रहा है ना, तो अब उसमें ये है कि ये दोनों जाएंगे, सही है ना। ये कोई एक उस्मान खालिद नहीं जाएगा। ये यूके वाला उस्मान खालिद है, ये कौन है, इसको रिमूव करेंगे। और फिर कहाँ पे ये दो, पिक्चर आपको अकाउंट में जाके लगा लेनी, आपको सारा जो है वो पता है। फिर जो है वो मुझे पढ़ा रहे हैं, समझ आ रही ना। टीचर को देखो, जब आप पढ़ाने की कोशिश करते हो तो फिर आप लोगों को मुश्किल पड़ जाती है। अच्छा जी तो प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाएं। जो हम कर रहे थे, प्रॉब्लम नंबर है जी 2/104। ये भी मैं समझाना चाह रहा हूँ जो कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। मैंने जो कि सॉल्व करके दिए हुए हैं तो आपको जो है वो और आसानी हो। वो कहता है जी अ शिप विच मूव्स एट ए स्टेडी 20 नॉट स्पीड, 1 किलो नॉट कितना है। अच्छा ये जो नॉट क्या है, ये नॉट, ये असल में नॉटिकल माइल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो है वो यूनिट है जो कि हमारे पास जो है वो सीज वगैरह में, ओशंस में ये यूनिट्स यूज होती है, सही है। तो 1 नॉट ये 1.8 जो है वो किलोमीटर पर आवर जो है वो यूज है। हाँ जी, क्या कहते शिप की स्पीड यूनिट, हाँ जी सही हो गया ना, ठीक हो गया। शिप की स्पीड यूनिट है जी। एज इट टूर्स टर्न टू पोर्ट। अच्छा ये प्रॉब्लम है बिल्कुल एक लाइन का है, लेकिन सिर्फ आपने समझना है। वो कहता है कि वो स्टेडी स्पीड के साथ चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूट अ टर्न टू पोर्ट। पोर्ट किसको कहते हैं, ये जो बंदरगाह होती है। वो कहता है कि वो एक टर्न जो है वो लेता है बंदरगाह की तरफ बाय चेंजिंग इट्स कंपास हेडिंग एट ए कांस्टेंट काउंटर क्लॉकवाइज रेट इफ इट रिक्वायर 60 सेकेंड्स टू अल्टर द कोर्स। वो कहता है कि अगर उसको अपना रास्ता तब्दील करने में 90 डिग्री का एंगल जो है वो चाहिए और 60 सेकेंड लगते हैं, तो आपने बतानी है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ए ऑफ द शिप टर्न ड्यूरिंग द टर्न। ठीक हो गया। हाँ नहीं, जो नॉट की वैल्यू जो प्रॉब्लम में है वो आपको गिवन होगी, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो है वो आपको बता देंगे। अगर ना गिवन होगी तो भी बता दूंगा, वो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, नॉर्मल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे। आपने बिल्कुल सही जो है वो बात जो है वो समझी है। हम चूंकि देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो 0 है, सही है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका नॉर्मल कंपोनेंट है। और नॉर्मल कंपोनेंट निकालना कैसे है, वो ये बात अहम है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं गिवन, आपके पास ये 60 डिग्री गिवन है ना, सॉरी 90 डिग्री। आपने बस 90 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर क्या हो जाएगा, इसको 60 पे डिवाइड कर देना है। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके 60 पे डिवाइड कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, वो आ जाएगा बीटा डॉट। और वेलोसिटी गिवन है, v को बीटा डॉट से मल्टीप्लाई करें, वहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन का सवाल है, ये देख बीटा डॉट किसके बराबर आ गया, वो डेल्टा बीटा बाई डेल्टा टी। अब 90/57 पॉइंट, ये 3 आना है, ये 7 गलत लिख दिया मैंने। तो आपको पता है कि जो 1 रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। तो आपने 90 को 57.3 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.026।
अच्छा, इसमें मैंने थोड़े डेसिमल लिखे हैं क्योंकि ये लेस वैल्यू है, तो आपने 3-4 डेसिमल तक लिख लेनी है वैल्यू। ये देखिए मैंने नीचे लिखा भी है कि यूज एक्चुअल वैल्यू टू गेट द करेक्ट आंसर। वो कितना 0.269 अगर लेना है तो वो 0.026178, ये नहीं आगे जो है वो 3-4 डेसिमल जो है वो यूज कर ले, ठीक है ना, 5 डेसिमल तक, क्योंकि ये देखिए ना टोटल वैल्यू ही जो है वो 0 से लेस है। अच्छा, आन ए एन किसके बराबर हो गया, वी बीटा डॉट आ गया, ये 20 मल्टीप्लाइड बाई ये, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, ये देखें 0.026 है। अगर 0.026 यूज करें तो 0.267 आता है, और अगर आप जो है वो ये एग्जैक्ट डेसिमल यूज करें तो 0.269 आता है, जो कि एग्जैक्ट आंसर है। ये इधर चेक करें जी कि प्रॉब्लम नंबर है जी 104, और 104 का जो है वो आंसर क्या दिया हुआ है, ये देखेंगे 104 का आंसर दिया हुआ है, ए कितना 0.269 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही हो गया। तो ये आपको आंसर भी मैंने ये दिखा दिया है, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए सही है। अब इसमें तो कोई मेरा ख्याल क्वेश्चन नहीं होगा ना। प्रॉब्लम में नई चीज क्या थी कि आपके ने वी बीटा डॉट जो है वो यूज कर लिया है। इसका ये फायदा हो गया प्रॉब्लम का कि आपको पता होना चाहिए कि तीनों फार्मूलों में से कोई भी यूज हो सकता है जी। सर बीटा की समझ नहीं लगी। बीटा की समझ क्यों नहीं लगी, देखिए उसने कहा कि वो सीधा जा रहा था तो उसको 60 सेकंड लगा है 90 डिग्री टर्न करने में। तो 90 डिग्री जब उसने 60 डिग्री मतलब 60 सेकंड में किया है, तो आप मुझे ये बात बताएं कि उसका बीटा डॉट कितना बन जाएगा। 90 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लेंगे पहले रेडियन में, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो आप 90 को 57.3 पे डिवाइड कर देंगे और फिर 60 पे डिवाइड करेंगे, तो वहां पे आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, और ये आ जाएगा बीटा। कंपस का क्या चक्कर है इसमें भाई, कंपस इसलिए ना कि वो टर्न बता रही होती है कि एंगल, जब आप जैसे देखो जहाज में आपको पता है कि वो पाथ तो नहीं बने होते ना कि आपको रोड बना हुआ है, वहां पे आपने कंपस से देखना होता है कि आपने कितना टर्न लिया है। वो आप देखिए कंपस बताती है कि आप 90 डिग्री टर्न हो गए, 60 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि सीज या ओशंस में पाथ नहीं बने होते, वहां पे सड़कें नहीं बनी होती, तो वहां पे कंपस, कंपस जिसको कहते हैं कुतब नुमा, सही है, जिससे आपको पता है डायरेक्शन फाइंड की जाती है, उसको कहते हैं। शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कंपस का मीनिंग का भी ना पता हो, तो मैंने बहरहाल इसमें जो है ना बता दिया। सर वो तो ओमेगा की वैल्यू नहीं आएगी, नहीं नहीं ओमेगा की, यार बीटा डॉट वही ओमेगा ही है ना, आप बेशक ओमेगा लिख ले तो वही बात आ गई। ओमेगा मैंने आपको बताया था कि वो एग्जैक्ट सर्कल के केस में आ जाता है, तो अब यहाँ पे वो बीटा डॉट आ गया ना, क्योंकि एग्जैक्ट सर्कल तो जो है ना वो मकसद है उसने नहीं बनाया हुआ, ये वजह है, ओमेगा ही है। ये बीटा डॉट क्या है, ओमेगा ही है, सही है ना, लेकिन उसने डिस्क्रीट वैल्यू यूज की है। ओके हो गया। आगे चले जी, प्रॉब्लम हमने काफी सारे करने हैं, ज्यादा परेशान ना हो, ये प्रॉब्लम आप बाद में समझेंगे तो ऐसे फिंगर टिप्स पे जो है वो आ जाएंगे, सही है ना। आपको मैं तो आप लोगों का, हाँ जी, ये सर प्लेन्स में तो काफी गेजेस और मीटर्स होते हैं जी, लेकिन ये जो कंपास होती है उसकी बात हो रही है। आगे चलेंगे, ये जो आगे प्रॉब्लम है 2/105, सही है ना, तो ये अभी जो है वो साफ जरे नहीं किया। आगे मैंने जो जो प्रॉब्लम किया है वो आपको बताने हैं, बाकी तो हम आप इनको देखेंगे, जो मुश्किल आएगी फिर मेरे से डिस्कस करेंगे। आगे जी मैंने प्रॉब्लम किया है 2/106। देख ले, मैं आपको सारे प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो जो मैंने उधर प्रॉब्लम में किए हैं। ये भी अहम प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग है, इसको भी समझना। कौन सा प्रॉब्लम है, 2/106, इस पे आ जाएंगे। वो कहता है कि अ ट्रेन एंटर्स अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ ए ट्रैक at a speed of 100 km per hour and slows down with a constant deceleration to 50 km per hour in 12 seconds। जी, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझी आपने यहाँ तक। उसने कहा कि उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर थी, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे वो चली है, और उसकी स्पीड 12 सेकंड में कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है वो पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है ना वो उधर ही लिखें या चैट में लिखें, शाबाश। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है वो चैट में लिखें, टाइप कर लें, आप इतनी देर में सुनते भी रहे मुझे। अच्छा, 100 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला, अच्छा ये जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया ना। आपने बस वेलोसिटी वाला डायरेक्ट फार्मूला लगाना है कि v = v0 + at, तो वहां से आपके पास जो है वो उसका डिसलेशन आ जाएगा। वो कहता है कि एन एक्सीलरोमीटर, क्या कहता है जी, चैट पढ़े,
सर उसामा सर इज फेक वन, अच्छा ही इज प्लेइंग, अच्छा अच्छा ठीक हो गया, इसको रिमूव कर देते हैं, वेरी गुड। हाँ सही है, वेरी गुड। आप बिल्कुल जो है वो डेलिब्रेटली जो है वो बताया करें, कोई उसमें जो है वो मुश्किल नहीं है। आप जो है वो बताया करें, वो आपका जो है वो ऐसा ही कोई स्टूडेंट है तो वो नुकसान करता है, हम इसको जरा बराबर एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे हीरोज को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इनके अंदर जो है वो जान नहीं होती, तो ये बस वैसे ही जो है ना वो आ जाते हैं कि यहाँ पे हम जो है ना वो आके लेक्चर खराब करें, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं जी। तो जो बात हमारी चल रही थी, मैंने कहा कि ट्रेन एंटर्स अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल ट्रैक at स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्लोज डाउन with constant deceleration to 50 किलोमीटर in 12 सेकंड, ठीक हो गया। एक्सीलोमीटर माउंटेड इनसाइड द ट्रेन रिकॉर्ड्स अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहता है कि उसको कितना जो है वो एक्सेलेरेशन रिकॉर्ड करता है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हेन द ट्रेन इज इन 6 सेकंड्स इनटू द कर्व, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर रो ऑफ द ट्रैक फॉर दिस इंस्टेंट। सही हो गया। तो आपने क्या काम करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने फाइंड करना है ट्रैक का, ये 6 सेकंड के ऊपर, जबकि 12 सेकंड की उसकी स्पीड ये आ जाती है। तो अब आप कैसे करेंगे भला, आपने काम इस तरह करना है कि आपने पहले उसका एक्सेलेरेशन निकालना है, वो एक्सेलेरेशन 6 सेकंड पे भी वही है जो 12 सेकंड पे है, तो वो एक्सेलेरेशन आपके पास आ जाएगा 80। जब 80 आपके पास आ जाएगा तो फिर आप क्या काम करेंगे, वही फार्मूला दोबारा लगा के 6 सेकंड के ऊपर उसकी लगा देंगे स्पीड। जब आप 6 सेकंड पे स्पीड जो है वो निकाल लेंगे तो फिर आप नॉर्मल एक्सेलेरेशन जो है वो निकाल लेंगे ना, 80 स्क्वायर जो है वो माइनस कर देंगे किस में से, टोटल एक्सेलेरेशन में से। सही है। सर दोनों सेम क्यों हैं, सर दोनों सेम क्यों हैं, सर एक बात तो सुने, ये 67 को तो मैंने खैर जो है वो रिमूव कर दिया है ना। अच्छा जो चैट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, सर दोनों सेम, एक्सेलेरेशन कैसे सेम है दोनों केस में, नहीं। हाँ ओ भाई देखें, बात सुने, एक्सेलेरेशन ये है कि वो 0 से 12 सेकंड तक जब 80 आ जाता है ना टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो वो आपको पता है कि जब एक दो टाइम लिमिट के दरमियान टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आ जाता है तो वो हर सेकंड पे सेम होता है। वो फर्स्ट सेकंड पे भी सेम है, सेकंड पे भी सेम है, 6 पे भी सेम है, 7 8 9 12 तक वो सारा सेम रहेगा 80। सही है ना, ये है ना, जो कि वो देखो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है कि पर सेकंड स्पीड कितनी चेंज हो रही है, तो पहले सेकंड के ऊपर भी इतनी चेंज हो रही थी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, तो 12 सेकंड तक जाकर वो 50 किलोमीटर पर आवर हुई थी। सही है। तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन जो है वो सेम होना, कौन सा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। नॉर्मल डिफरेंट होना है, नॉर्मल जो है वो स्पीड पे डिपेंड करना है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्पीड चेंज होती जानी है तो नॉर्मल कंपोनेंट चेंज होता जाएगा, लेकिन टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या है, वो सेम रहेगा। देखें जो 0 पे था, जो 12 सेकंड पे था ना, 1 सेकंड से 12 सेकंड तक, वो 6 सेकंड पे भी वही रहेगा, सिर्फ स्पीड जो है वो आपने निकालने 6 सेकंड पे कितनी होगी, तो वहां से आपने रेडियस निकाल लेना कर्वेचर का। ये देखें कैसे किया है, ये बड़ा अहम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। ये देखें, आपने इनिशियल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी फाइनल 50 किलोमीटर पर आवर, और डेल्टा टी कितना 12 सेकंड। आपने बस वेलोसिटी की ये इक्वेशन लगाई और यहाँ पे ए किसके बराबर आ गया, ये डिवाइड किया -1.157 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया डिसेलेशन। ओके, अब स्पीड ऑफ द ट्रेन T6 पे किसके बराबर हो जाएगी, ये इतना देखें कैसे आसान और मतलब मैंने क्लियर इजी वे में किया है। वो आप लिखेंगे कि वी टी इज इक्वल टू 6 पे किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलेरेशन जो डिसेलेरेशन दिया हुआ है और 6 सेकंड टाइम आ जाएगा, तो ये स्पीड बन गई है उसकी 6 सेकंड पे। अब ए एन टी 6 सेकंड पे किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी स्क्वायर एट T6 पे और उसके बाद रो आ जाएगा। सही है। तो ए एन किसके बराबर है, वो आपको पता है कि टोटल एक्सेलेरेशन कितना 2 स्क्वायर है माइनस 1.17 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1.631। सही है। ये डिवाइड किया, इधर रॉ निकाल लिया, ए एन डिवाइड हो गया 1.631 और ये 266.1 मीटर आ गया। ये देखो कैसे हो गया,
मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझाता हूँ, कोई मसला नहीं, दोबारा मैं समझाता हूँ, बहुत अहम प्रॉब्लम है और मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। अब मैं दोबारा समझाता हूँ ना, ज्यादा उधर चैट ना करें, इधर समझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आपकी बात मुझे समझ लग गई। वो उसने कहा कि अ ट्रेन एंटर्स ए कर्व्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्लोज डाउन विद द कांस्टेंट डिसलेशन टू 50 किलोमीटर इन 12 सेकंड। सही हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप फार्मूला जो है वो वी नॉट ये लगाएंगे, फार्मूला सही है ना, ये वाला फार्मूला जो है वो आप लगाएंगे, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी टी, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकंड है, तो ये आ गई, ये 12 आ गया और यहाँ से डिसलेशन निकाल लिया, सही है। आगे आए जी, वो कहता है कि एन एक्सीलरोमीटर माउंटेड इनसाइड द ट्रेन रिकॉर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर। अब उसने टोटल जो एक्सेलरेशन रिकॉर्ड किया है ना, उसने कितना रिकॉर्ड किया है, वो 2 मीटर पर सेकंड व्हेन द ट्रेन है 6 सेकंड्स इनटू द कर्व। वो कहता है कि जब 6 सेकंड हुए थे ना, तो उस टाइम एक्सीलरोमीटर पे जो एक्सेलरेशन था वो था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टोटल। तो आप बताएं कि उस इंस्टेंट के ऊपर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, इतनी सी बात है। तो आपने करना क्या है, यहाँ से 80 आ जाएगा, वो 80 6 सेकंड पे भी सेम है, लेकिन 6 सेकंड पे स्पीड डिफरेंट होगी। यहाँ पे थी 50 किलोमीटर थी 12 पे, तो लेकिन यहाँ पे 6 सेकंड पे स्पीड कितनी है, वो स्पीड बस निकाल लें और ए एन निकाल के जो है वहां से रो निकाल लें। अब बताएं भाई क्या मुश्किल है। ये देखें, ये स्पीड आ गई है 6 सेकंड पे 20.835 मीटर पर सेकंड, और ए एन निकालना है। ए एन कैसे निकला है कि टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर माइनस टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का स्क्वायर 1.631 ए एन आ गया है, और वी टी जो है वो इसके बराबर आ गया डिवाइडेड बाय रो। आपके पास पूरा 1 मिनट है, आप मेरे से जो है वो चैट करके कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना चाहते हैं खुलकर पूछ ले, मैं अभी आगे नहीं चलता। स्पीड निकालने में 6 सेकंड्स में हम टेंजेंशियल कंपोनेंट यूज करेंगे, स्पीड निकालने में इन 6 सेकंड्स में हम टेंजेंशियल कंपोनेंट यूज करेंगे जी। स्पीड जब भी निकालनी है आपने हमेशा जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट यूज करना है, सही है। स्पीड जो है वो इसी से निकलेगी, स्पीड हमेशा आपने टेंजेंशियल कंपोनेंट से निकालनी है, और आपने रेक्टिलिनियर की इक्वेशन निकाल लेनी है। नॉर्मल कब, नॉर्मल जो है वो कब, नॉर्मल साफ जाहिर है कि आपका हर पॉइंट पे अगर स्पीड जो है वो उसकी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे स्पीड निकाल लेंगे ना, तो जिस टाइम पे हमें जो है वो चाहिए होगा नॉर्मल, वहां पे हम जो है वो वी स्क्वायर बाय रो वाला फार्मूला लगा देंगे, तो उस वक्त नॉर्मल निकाल लेंगे जब उसने पूछा होगा, सही है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से पता चलेगा ना कि हमने जो है वो नॉर्मल अगर चाहिए, उसको टेंजेंशियल चाहिए, वो तो हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बताएगी। वो तो हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बताएगी, ठीक हो गया जी। आगे चलेंगे, अब इसमें मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, हमने चलते जाना है। प्रॉब्लम हमने आज काफी सारे करने हैं, आपने जो है वो देखें, ये 2 आवर जो है वो हमारे पास बनते हैं, लेकिन हमने तकरीबन जो है वो हमने आधा घंटा ऊपर भी चलना है। हमने ये प्रॉब्लम सारे जो लिस्ट में दिए हुए हैं मैंने आपको सारे ही करवाने हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और इससे पहले आपका जो है ना वो ये सेशन खत्म नहीं होना जी। ये प्रॉब्लम के अंदर कोई है क्वेश्चन और बता दो शाबाश। इसकी स्टेटमेंट एक दफा पढ़ लो खुद, और मेरे से अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर कर लो यार, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये सारे प्रॉब्लम बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको आने चाहिए, और इनसे मुश्किल प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आना, आना इसी लेवल का है, लेकिन बात यह है कि वो थोड़ा सा अनसीन होगा, और उसको आप अगर कर लेंगे तो फिर पता चलेगा कि सब्जेक्ट आपको कितना आता है। सर सोल्यूशन एक दफा दिखा दे, मैं दिखा देता हूँ, ये देखेंगे सोल्यूशन। देखें क्या काम किया है, इनिशियल स्पीड ये, फाइनल स्पीड ये, डेल्टा टी 12, और यहां से हमने क्या निकाला है, ए निकल आया, सही है, वेलोसिटी इक्वेशन से। फिर हमने 6 सेकंड के ऊपर स्पीड निकाल ली, और हमने देखा कि डिसलेशन सेम यूज करके ये स्पीड आ गई, ये नॉर्मल कंपोनेंट आ गया, ये फार्मूला लगाया, और ये जो है वो रो आ गया जी। सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो काइंडली स्टेटमेंट रिपीट कर दें। स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। उसने कहा है कि ट्रेन एंटर्स ए कर्व्ड हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ,
अगर आप इसकी देखो डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम भी बना सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको देखो एनोटेशन में यूज करके, अगर आपको जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बना देता हूँ डायग्राम भी। अगर आप इसके लिए वैसे डायग्राम बनाना चाहते हो तो मैं पेंट में बना दूं, ये यहाँ पे बना दूं, चले यहीं पे बना देता हूँ, थोड़ी सी छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें कि ऐसे फॉर एग्जांपल जो है वो ये पॉइंट ए से जो है वो ट्रेन दाखिल हुई और ये यहाँ पे जो है वो पॉइंट बी तक गई। अब यहाँ तक जो है वो टोटल कितना टाइम लगा है उसको, 12 सेकंड्स लगे हैं, और यहाँ पे स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है, 50 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। और यहाँ पे ए पे स्पीड कितनी है, एक पे स्पीड है जी 100, सही है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इसके दरमियान में यहाँ पे 6 सेकंड्स के ऊपर आपने बताना है कि उसका एक्सेलेरेशन टोटल जो है वो 2 है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी यहाँ पे रॉ कितना है, इस जगह पे ये रॉ की वैल्यू कितनी है, तो वो आपने यहाँ पे स्पीड निकालनी है, सही है, और यहाँ पे एक्सेल वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर करना है, और नॉर्मल कंपोनेंट किसके बराबर 2 स्क्वायर माइनस वो, तो ये आ जाएगा। हाँ जी सर, जैसे हमने पहला क्वेश्चन में किया था सर, हमने इसमें ओरिजिन तो डिफाइन नहीं किया करना सर जी। इसमें ओरिजिन इस वजह से नहीं क्योंकि आपको बताया, मैंने बताया था कि ये मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसका ओरिजिन हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, तो इस वजह से जी हमने ये इन प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ क्या कम NOT एक्सेस बना देने, सही है ना, इनमें क्या है NOT एक्सेस बना देने, नॉर्मल टेंजेंशियल, और बाकी कोई मुश्किल की बात नहीं है जी। क्लियर है या नहीं, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल डेलिबरेटली भाई पूछ लो, सिर्फ टाइम लिमिटेशन होती है, अदरवाइज मैं तो आपको चाहे तो जो है ना वो 24 आवर्स जो है वो इसमें बता सकता हूँ, इसमें कोई ऐसी जो मुश्किल की बात नहीं है इस सब्जेक्ट में जी। हाँ जी, है कोई इसमें मुश्किल इसकी स्टेटमेंट में, यार बात तो बड़ी क्लियर सी है, मैंने आपको जो है ना वो क्विज में भी बात आ सकती है कि देखें एक टाइम लिमिटेशन के अंदर जब AT निकल आता है तो AT असल में क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम होता है, तो इसका मतलब है अगर 12 सेकंड पे एक्सेलेरेशन निकालना है तो इसका मतलब है 1 सेकंड पे भी सेम है, 2 पे भी सेम है, 3 4 5 6 सब पे सेम है। 12 से बाद में हो सकता है वो चेंज हो, लेकिन क्या है इससे पहले जो है वो सेम है, ये मतलब है। तो आपने क्या है 6 सेकंड पे स्पीड निकाल ली और ये आ गया जी। आगे 2/107 मैंने नहीं किया, आगे मैंने जो प्रॉब्लम किया वो बताता हूँ। आगे मैंने प्रॉब्लम जो है वो किया है, अगले पेज पे आए, हाँ मैंने कहा कि MCQ यही आ सकते हैं ना, मकसद इसी तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। खैर अच्छा जी, अब आगे आ जाए जी, ये प्रॉब्लम जो कि रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम है, इसको यार समझना है, इस पे टाइम लगाना है, बहुत इंटरेस्टिंग, और ये मतलब प्रॉब्लम जो है वो आपको कई सोल्यूशन में भी आसानी से समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम मैंने जो है वो किया है, इसको समझना है थोड़ा सा। मैं इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़ा दूं पहले पूरी, ये देखें, वो कहता है कि एन ओवरहेड व्यू ऑफ पार्ट ऑफ ए पिन बॉल गेम इज शोन। ये देख रहे हैं कि ये पिन बॉल जो गेम होती है कंप्यूटर वगैरह में, वो कहता है कि इसका एक ओवरहेड व्यू दिया हुआ है, ये थोड़ा सा उसका पाथ दिया हुआ है। इफ द प्लंजर इम्पार्ट्स अ स्पीड ऑफ, सर इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कंसेप्ट तो यूज नहीं होगा इस प्रॉब्लम में, नहीं नहीं भाई इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ से आ गया जी। अच्छा जी, अब अगले प्रॉब्लम पे आ जाए, पिछले प्रॉब्लम को छोड़ दें, वो आप देखें बाद में एक दफा दोबारा देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इस वजह से ज्यादा अभी आपको 100% ना भी समझ आए तो आपको थोड़ा एक बाद में वीडियो देखना, आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पे आए, जल्दी करें। If the plunger imparts a speed of 3 meter per second to the ball which travels in the smooth horizontal slot, determine the acceleration A of the ball just before it exits the curve at C। वो कहता है कि जब ये बॉल जो है वो पॉइंट C को जैसे वो एग्जिट करती है, जस्ट बिफोर, अब जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का फर्क है।
समझ आ रही बात की? जब जस्ट बिफोर कहता है तो इसका मतलब है अगर बॉल इससे, इसका मतलब है पीछे है, तो उस वक्त वो कर्व में होगी, तो जब कर्व में होती है तो उस टाइम उसका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन भी हो जाता है। जब सी को क्रॉस कर जाएगी, जस्ट आफ्टर सी आ जाएगी, तो फिर उस वक्त क्या हो जाएगा, उस वक्त पाथ आपका स्ट्रेट हो जाएगा। जब पाथ स्ट्रेट हो जाता है तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब वो देख लें कि जी सर स्टेटमेंट एक दफा दोबारा समझा दे, मैं वही समझा रहा हूं। उसने कहा कि ओवरहेड व्यू पार्ट ऑफ ए पिन बॉल गेम इज शोन इफ द प्लंजर इम्पार्ट्स अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या लिखता है चैट में, सर ये पॉइंट मैं करता हूं जी। देखें ओवरहेड जो है वो पिन बॉल का ये दिया हुआ है, वो कहता है क्या है यार, आप ज्यादा चैट, एक सर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी जीरो होता है क्या? नहीं 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 नहीं, जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है वो तो डिपेंड करता है ना कि उसकी अगर स्पीड चेंज हो रही है तो फिर तो वो जीरो नहीं होगा, अगर वो स्पीड कांस्टेंट है फिर जीरो होगा। इफ द प्लंजर इम्पार्ट्स अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर बॉल, वो कहता है कि इस पॉइंट पे स्पीड उसकी क्या है, 3 मीटर पर सेकंड है। तो आपने हॉरिजॉन्टल डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ए ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट एग्जिट द कर्व सी एंड बी व्हेन इट इज हाफ वे बिटवीन पॉइंट डी एंड डी एंड ई। यहाँ पे वो कहता है कि हाफ वे पे है, सही है। तो डी एंड ई के यूज द वैल्यूज ऑफ आर 150 मीटर और थीटा 60। अब आप मुझे बताएं कि हाफ वे पॉइंट क्या बनेगा डी ई का, वो बन जाएगा साफ ज़ाहिर है थीटा 60 है, तो वो थीटा यानी 30 डिग्री पे बन जाएगा, ये हाफ वे पॉइंट यही बनेगा ना, यहाँ पे उस पॉइंट का नाम रख लेंगे। प्रॉब्लम ये बहुत आसान सा है। इससे अगला मुश्किल है जो ये 2 स्लैश जो है वो 110 है ना, इसको जो है वो हमने डिटेल से करना है, लेकिन इसको हम जल्दी कर लेते हैं। जो 109 है वो बहुत आसान है, भला कैसे है, अगर आप कहें तो स्टेटमेंट समझा देता हूं इसमें। यानी देखें स्पीड उसकी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड जो है वो चल रही है। अब स्पीड कहीं वो चेंज नहीं हो रही, स्पीड उसकी कांस्टेंट ही तकरीबन चल रही है। उसने कहीं मेंशन भी नहीं किया कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट, तो स्पीड यहाँ पे आएगी। आपने जस्ट क्या काम करना है, वी स्क्वायर और आपको यहाँ पे रेडियस जो है वो गिवन है, ठीक हो गया ना, तो आपने वहां से बस एक्सेलेरेशन निकाल लेना है, बहुत आसान है। ये देखें जी कैसे किया है, 2/109। ये देखें जी प्रॉब्लम डायग्राम जो है वो मैंने क्या किया, आर जो है वो 150 और थीटा क्या है 60 है, वी ए कितना है 3 है। तो यहाँ से जो है वो हमने पॉइंट सी पे जो है वो निकाला है, पॉइंट सी पे टोटल एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सी टी प्लस ए सी एन, सही है ना। अच्छा अब जो है वो ए सी जो है वो कैसे निकालना है, ठीक है। ए सी जो है वो कैसे जो है वो, अच्छा ये मैंने फार्मूला लिखा है एक्सेलेरेशन का, उसके बाद मैंने बताया कि पॉइंट सी पे जो है ना वो उसकी स्पीड कितनी होगी। सर ए सी दोनों, सर ए सी सर दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड लेकर, हाँ जी ये देखें, अभी प्रॉब्लम को समझे ना फिर आपको पता चलता है। अब बिला आपने निकालना है पॉइंट सी पे उसकी स्पीड कितनी होगी, सही है। तो ये साफ 300 प्लस 2ac और कितना आ जाएगा, ये क्वार्टर सर्कल है ना, ये यहाँ पे कितना बन रहा है, क्वार्टर सर्कल बन रहा है। तो आप देखें टोटल सर्कल की यहाँ तक लेंथ कितनी बनेगी, वो बन जाएगी 2πr सर्कल का सर्कमफ्रेंस। लेकिन आपने क्वार्टर सर्कल लेना है तो आप 4 पे डिवाइड कर देंगे तो πr/2 बन जाएगा, सही है। अब ACN असल में किसके बराबर होता है, पहले इसको देखें। ACN जो है वो किसके बराबर है, वो वी स्क्वायर बाई जो है वो रॉ सी है, और ये आ जाएगा 300 स्क्वायर और ये आ जाएगा 0.15 पे डिवाइड किया तो ये 60 आ गया। तो यहाँ पे हमें पॉइंट सी पे पता चल गया कि जो एक्सेलेरेशन है वो कितना बन गया, वो 60। अब ये ए सी एन जो है वो है किसके बराबर, आप ये देखें कि यहाँ पे एक्स इस तरफ दिया हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन होना है वो किस तरफ होना है, आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन हो जाना है इस तरफ। ये देखें एनोटेशन अगर आप करें तो आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन क्या हो जाना है, आपका ये आ जाना है ए सी और एन, सही है ना, ये आ जाना है ए सी एन। तो आप मुझे बताएं एक्स इस तरफ पॉजिटिव है और लेकिन ए सी हमारा क्या है इस तरफ है,
ठीक है, तो इस वजह से क्या है वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव जो है वो 60 आ गया। ये चेक करें, ए सी आ जाएगा, यानी वो -60 आई। अगर आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखना चाहते हैं तो बिकॉज नॉर्मल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। सर क्वार्टर सर्कल कैसे? क्वार्टर सर्कल यार, क्वार्टर सर्कल क्या होता है? चौथाई सर्कल होता है ना। तो आप देखें कि बी से सी तक सर्कल कितना बनता है, ये पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा ही बनता है ना। तो इस वजह से इसको जी नॉर्मल एक्सेलेरेशन लेफ्ट पीटी क्यों है, लेफ्ट पॉइंट क्यों है? लेफ्ट पे इस वजह से है कि देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, तो हमारा नॉर्मल एक्सेलेरेशन हमेशा इस तरफ होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी आपको कहते हैं। याद है ना आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स भी यही होती है ना कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन के साथ जब आप मैग्नीट्यूड मैस की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो वो क्या है, वो इस तरफ है। तो आपका एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, तो वो कितना बन गया? अगर आप उसके लिहाज से लिखना चाहते हैं तो -60 बनेगा या नहीं बनेगा? आपका एक्सेलेरेशन इस तरफ वैल्यू है, तो एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, तो उसके लिहाज से नेगेटिव बन गया। सही है, ये देखें, ये आ गया -60। ठीक हो गया। अब आ जाए जी पॉइंट एच पे। सर ये 0.15 कहां से आ गया? हाँ जी, जो 150 मिलीमीटर रेडियस है उसको डिवाइड कर दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। 150 मिलीमीटर होता है 0.15 मीटर के बराबर होता है, उस पर डिवाइड किया और कुछ भी नहीं किया, मीटर में निकालने के लिए वैल्यू, और कोई बात नहीं। अब इसका आंसर भी दिखा देता हूं, इसका आंसर जो है वो भी दिखा देता हूं। प्रॉब्लम नंबर है 2/109 और 2/109 का आंसर भी दिखा देता हूं, ए आंसर का। ये देखें जी, ये ए का आंसर आ चुका है -60 मीटर पर सेकंड। ये चेक करें, AT0 इस वजह से चूंकि उसने स्पीड जो है वो ये नहीं बताया कि स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चूंकि सेम है। AT उसने बताया कि 3 ये स्मूथ थी ना कर्व, आप देखें यहां से पता चल रहा है, मैं आपको ये बताता हूं, बात सुने। ये देखें, उसने कहा है कि बंगाल टू द बारबेट ना स्मूथ हॉरिजेंटल। जब वो स्मूथ हॉरिजेंटल है तो उसका मतलब है उसको जो है ना वो कोई रेजिस्टेंस नहीं है और उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होती। स्मूथ हॉरिजेंटल स्लॉट का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, इतनी सी बात है। इस वजह से जो है वो स्पीड हर पॉइंट पे सेम है। सही है, तो उसका सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन है। जी क्लियर है या नहीं? ये मैंने सारी ट्रेन क्लियर कर दी। अच्छा, अब आ जाए जी पॉइंट जो है वो इस पे, जो अगला पॉइंट मैंने किया है उसको मैंने कैसे किया है? When the point is point H, मैंने कहा point ball is point H हाफ वे D एंड E पे जो है वो बॉल है, तो फिर जो है वो क्या सिचुएशन होगी? सर अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का कंसेप्ट आपने बताया है। सर अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का कंसेप्ट आपने, मैंने यही बताया है कि अगर स्पीड चेंज नहीं होती मैग्नीट्यूड की तो AT0 होता है, ये मैंने बताया है जी। देखें जी पॉइंट H हाफ वे पॉइंट, वहां पे जो है वो ATH तो 0 होगा ना, चूंकि स्पीड जो है वो AT0 है। अब आ जाएगा जी पॉइंट एच पे नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट यार किसके बराबर होगा? ठीक है ना, आपका नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन किसके बराबर हो जाएगा? देखिए स्पीड सेम है, रॉ सेम है, तो ये आपका 60 मैग्नीट्यूड रहनी है ना एक्सेलेरेशन की। अगर देखो आपका यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और वेलोसिटी भी सेम है, तो रेडियस एक्सेलेरेशन नॉर्मल एक्सेलेरेशन इधर भी मैग्नीट्यूड सेम होनी है और इस पॉइंट पे भी हर पॉइंट पे सेम होनी है जी। सर अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो टेंजेंशियल कंपोनेंट का कंसेप्ट आपने बताया तो है भाई कि AT जो है वो 0 हो जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर स्पीड चेंज ना हो। वाई AT0 इस वजह से है कि जो उसने कहा कि कर्व स्मूथ है और वो स्पीड चेंज नहीं होती है, ना उसने कोई बताया कि स्पीड इज चेंजिंग एट द रेट। जब उसने खुद मेंशन ही नहीं किया तो इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। और दूसरी बात है, अब नॉर्मल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट भी क्या है, वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है
सर दोबारा बताइएगा सर, सिग्नल चले गए थे, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है ना, मेरी बात सुनो, आपका जो एक्सेलेरेशन आना है ना an, वो आ जाना है ये, ठीक है, यानी ये पॉइंट है हाफ वे पॉइंट, इसका नाम मैंने रख दिया, उधर पॉइंट एच रखा है, वहां पे डायग्राम क्लियर नहीं, यहाँ पे बता रहा हूं। अब आप मुझे ये बात बताएं, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? ये बन रहा है 30 डिग्री, बनेगा या नहीं बनेगा? अब 30 डिग्री जब बनेगा तो आप क्या काम करेंगे, ये आपका कंपोनेंट जो है वो एक ये बन गया और दूसरा कंपोनेंट बन गया ये, इसके बन गया दो कंपोनेंट। अब ये 60 और ये कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा cos 30, यानी an cos 30 आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा an sin 30। और यही काम अगर आप देखें, ये मैंने यहाँ से दिखाता हूँ, ये देख लें 60 cos 30 आई आ गया, ये चेक करें। अब आप देखें कि ये जो y कंपोनेंट है वो नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है y ऊपर पॉजिटिव है, तो हमारा जो है y कंपोनेंट नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन जो है ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव। सही है, तो आप ये चेक करें 60 cos 30 आई और माइनस जो है वो 60। अच्छा, माइनस 60 मैंने किस पे लिया है, मैंने ले लिया है वर्टिकल के साथ एंगल, नहीं हाँ ठीक है 30 लिया है, सही है, 60 आ गई है वैल्यू, तो साइन 30 आ गया, ये आंसर आ गया जी 51.96 आई, माइनस आ गया 30 जे। जल्दी करें यार, ये इसको देखते जाएं, अभी हमने काफी सारा काम करना है। प्रॉब्लम जो है ना वो आपको पता है इस लेवल के, मैं इधर आपको आंसर दिखाऊं, यहाँ पे प्रॉब्लम है जी, ये देखें, ये ए का बी का आंसर ए 52 आई और माइनस 30 जे, और ये देखिए हमारा जो है वो आंसर भी वही है 51.96 का मतलब 52 ही है ना, और माइनस 30 जे, सही है ना, उसने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। सर एक दफा सारा रिपीट कर दे स्टेटमेंट भी, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी, स्टेटमेंट मैं दोबारा बताता हूं, देखें बात सुने। स्टेटमेंट में जो है वो